लेकिन तो एक नशा जो है, नशा हम लोग के अंदर नशा है। इतने लोग हैं, पूछ लीजिए, किसी में नशा नहीं रहेगा तो 4 बजे सुबह कोई इतना मतलब वो नहीं है कि आएगा ग्राउंड पे रनिंग करेगा। ठंड ठंड पड़ रही है, उसमें सब लोग भाग के आते हैं। आप बताइए, मतलब साल भर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसके बाद 3 साल हम लोग नौकरी करेंगे, फिर रिटायर होकर आ जाएंगे घर पे। तो इसका मतलब क्या है? देश के हित में नौकरी है। अगर ये 6 महीने की भी रहेगी तो इसको करने के लिए हर एक लड़का तैयार होगा, ग्राउंड का हर एक लड़का तैयार होगा, क्यों मजबूरी नहीं है, ये देश के सेवा कर। दोस्तों फिलहाल आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये भारत के तैयार हो रहे शेर हैं अपनी अपनी गुफाओं में। ये शेर अभी बैठे हैं, लेकिन जिस दिन दहाड़ेंगे पूरा देश ठंडा पड़ जाएगा। तो फिलहाल देखिए, इन सभी भाइयों के बदन से, सबके बदन से पसीना बह रहा है। और चूँकि यही निशानी होती है अपना समझने वालों में और गैर समझने वालों में। जो देश को अपना समझते हैं वो इसी तरीके से पसीना बहा देते हैं देश के लिए, और जो गैर समझते हैं वो एसी में बैठ के पसीना क्या कभी आने ही नहीं देते। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका भाई? रामीना यादव। भाई आप बताइए, जगह कौन सी है? ये गदनपुर हिच्चन पट्टी है। गदनपुर हिच्चन पट्टी के अंदर। जी। आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं? आप मान लीजिए कब से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2 साल से। 2 साल से। जी। अभी अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहेंगे? चूँकि अभी बहुत हल्ला हुआ उस दौरान, तमाम आप ही में से लोग कहीं अलग अलग जगहों को फूंक दिए पूरा खड़ा खड़ा। तो आप लोग क्या ऐसा कुछ किए कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन विरोध तो करना चाहिए, क्योंकि ये जवानों के हित की बात है। 4 साल से ज़्यादा तो लोग मेहनत कर देते हैं, 4 साल की नौकरी में क्या होगा? बात बताइए, जहां आप लोग को 15 साल पहले बूढ़ा कर दिया, 15 साल बाद बूढ़ा समझा जाता था, अब आपको 5-6 साल में बूढ़ा कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग बैठ जाएंगे, तो उसके कैसे काम चलता है फिर आगे? तो देश के नेता भी यही करें ना, 4 साल में रिटायर हो जाए। उनको भी 4 साल में छोड़ देना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा देश की रक्षा देश के जवान ही करते हैं। तो देश के जवानों को पूरा परमानेंट करें, या तो फिर नेता भी जितने वो भी 4 साल के करें, 4 साल बाद रिटायर हो जाएं। क्या बात है। देखिए, ये एकदम नई बात निकली। लेकिन नेता ऐसा नहीं है, नेता दांत टूटते तक, कब्रिस्तान में पैर जाने तक, तब तक लड़ते करते हैं राजनीति। लेकिन यहाँ कहते हैं जिनकी वाकई ज़िंदगी है उनको कहते हैं कि आप 5-6 साल में रिटायर हो जाइए। क्या नाम है भैया आपका? अरुण कुमार यादव। अरुण भाई आपकी तो बदन भी दिख रही है कि मेहनत हुई है लगा दबा के। लगभग कितना मेहनत हो गया? सर अभी 1600 मीटर हम लोग रेस करके आए हैं, फिर आप आ गए तो हम लोग। कितना मिनट? टाइम कितना होता है? टाइम सर 5 मिनट। 5 मिनट। जी। कहाँ से कहाँ तक? 1600 मीटर हम ग्राउंड में मारे हैं, 8 चक्कर। 200 मीटर का हमारा ग्राउंड है, 8 चक्कर हम लोग मारे। तो आप अरुण भाई एक बात बताइए, तैयारियों को लेकर कोई फ़ायदा निकल रहा है? योगी सरकार से खुशी है कि अच्छा काम करेंगे? योगी सरकार हम लोगों की नौकरी जो है, फ़ौज की नौकरी 4 साल कर दी है, इसमें हम लोगों का बहुत फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। जी। पहले हम लोग रनिंग कर रहे हैं, 2-3 महीने पहले से, 3 महीने साल भर से कोई रनिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है। फिर उसके बाद रनिंग करेगा, कुछ लोगों को निकलेगी, कुछ लोगों को निकलेगी भी नहीं। कुछ लोग निकालेंगे तो उन लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल में कुछ लोग अनफिट होकर आ जाते हैं, निराश होकर के। फिर उसके बाद रिटर्न की तैयारी करते हैं, उसमें भी कुछ लोग सिलेक्शन पाते हैं। और इसे 4 साल की नौकरी कर दिए हैं इसमें। और सांसद बिना पढ़े लिखे सांसद नहीं बनते, पढ़े लिखे विधायक नहीं बनते। कोई कहीं से खींच के लाता है, जिसके पास पैसा होता है वो सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। और हम लोग पढ़ लिख करके 4 साल की नौकरी करके घर पे आके बैठ जाएंगे। घर पे आके 4 साल में हम 4 साल में बूढ़े थोड़ी नहीं हो जाएंगे। 4 साल में अगर हम 18, 17.5 पे ये नौकरी भर्ती देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इतनी जल्दी बूढ़े थोड़ी नहीं हो जाएंगे। 20 पे कर रहे हैं, 5 से 25 हो गए, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही तो सोचना चाहिए सरकार को हमारे बारे में। क्योंकि आपने तो अपनी ज़िंदगी पूरी इसी में दे दी है, कोई कलाकारी सीखी नहीं, कुछ कला सीखी। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा, देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। आप में से सबसे एक्सपीरियंस कौन है जो इस मैदान में या सबसे ज़्यादा आर्मी के लिए तैयारी किया हो? जी हम किए हैं। आप ही? जी। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करने पे आप भी यहीं हैं अभी तक, तो और भाई तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ सपना है? अब रनिंग कराते हैं इन लोगों को, रनिंग कराने के बाद फिर उसके बाद मेडिकल, कोई फिट होगा, कोई नहीं फिट होगा, कोई कुछ। लास्ट जाते जाते सर छांट बीट के लाती है, एकदम पूरा बराबर मिला देती है सबको। कोई मतलब हद से ज़्यादा मेहनत सभी लोग करते हैं, कोई ऐसा जो नहीं है। जो देख लीजिए यहीं पे किसकी शरीर है जैसे पहलवानी टाइप की, सभी लोग। अभी तक बात सामने आ रही थी कि अगर अग्निपथ में जो भी लोग जा रहे हैं वो केवल 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर भी आसानी से भर्ती हो जाते हैं। तो आप लोग कभी कैसे, अभी ये गलत बात है क्या? अभी आप लोग यहीं हैं। जी। 6 महीने में कहाँ ट्रेनिंग, ऐसा है कि 12 साल भर है, साल भर 9 महीने की ट्रेनिंग होती है।
अभी हम लोग 6-9 महीना ट्रेनिंग, मतलब साल भर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसके बाद 3 साल हम लोग नौकरी करेंगे, फिर रिटायर होकर आ जाएंगे घर पे। तो इसका मतलब क्या है? तो आप लोग ये सब जानकर भी क्यों तैयारी कर रहे हैं? सांसद विधायक ये लोग हैं, रिटायर ये लोग बूढ़े हो जाते हैं तब तक पेंसिल बैठ के पाते हैं, और वो भी बिना पढ़े लिखे सांसद विधायक नेता MLC प्रमुख सभी लोग बन जाते हैं। क्या मतलब है? हम लोग इतनी खून पसीना हम लोग बहा करके दौड़ते हैं, 4 साल में घर पे आ जाएंगे, हम लोग को मतलब क्या? तो आप लोग भी तो वही बात कह रहा हूँ मैं, तब फिर इतना पसीना बहाकर क्यों जा रहे हैं 5 साल की नौकरी के लिए? काहे ने अपनी पार्टी खुद खड़ी करके MLC विधायक? जी सर, क्या कह रहे हैं? देश के हित में नौकरी है। अगर ये 6 महीने की भी रहेगी तो इसको करने के लिए हर एक लड़का तैयार होगा, ग्राउंड का हर एक लड़का तैयार होगा। क्यों? मजबूरी नहीं है, ये देश के सेवा का। काहे नहीं आप लोग विधायक ही लड़ जाते हैं अपने क्षेत्र से? विधायक तो चोर हैं, विधायक की बात मत करिए। विधायक, हम लोग को राजनीति से कोई खास मतलब नहीं है। बस यही है कि अगर 4 साल करना ही था तो उन लोगों का करना चाहिए था 4 साल। जिनका जो गलत है वाकई, जो गलत है वाकई उनका 4 साल करना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? धीरज। जी, एक बात बताइए, इसके 5 साल की नौकरी देने के पीछे क्या राज हो सकता है? कौन सा ऐसा आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे 5 साल में, या कौन सा इस देश को आप लोग अपना कब्जे में ले लेंगे? सर 1 आध साल तो ट्रेनिंग में ही लग जाएगी, फिर 3 साल बचा बल, फिर उसके बाद 1 साल समझने बूझने में लग जाएगा, इधर उधर ट्रेनिंग में। फिर 2 साल में हम लोग वही लड़ेंगे जितना भी होगा। फिर उसके बाद सर जब हम वापस आ जाएंगे तो वही करेंगे क्या हम यहाँ पे आके वापस? वही बस बात है कि वापस आके करेंगे क्या बस। एक बात बताइए, पहले तो मान लीजिए कि पूरी ज़िंदगी लगा देते थे तैयारी में, उसके बाद जी आप थोड़ा सा, क्या नाम है भैया आपका? अभिमन्यु भाई, एक बात बताइए, पहले तो होता था जब से बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसका ड्रीम हो जाता कि आर्मी में जाना है। पूरा लाइफ वो मेहनत करता था, दौड़ता था, चाहे दुनिया सो रही हो, जनवरी के ठंडी में वो 3 बजे आपको सड़क पे दिख जाएगा खाली एट्रोन नेकर पहन के। उतनी मेहनत करने के बाद 5 साल की नौकरी, और पहले ये मान लीजिए अभी हो गया 5 साल की नौकरी, लेकिन यही बात पहले थी। आप आराम से नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये दोनों में फ़र्क कितना लग रहा है आपको? कौन वाला सही लग रहा है, 5 साल की नौकरी या आपकी मर्जी वाला? 16 साल वाला। 15 साल का होता था बेसिक। 17 वो कंपलसरी 15 साल सर्विस होना चाहिए। तो आपको बेहतर वही लग रहा, क्यों? उसमें जो अब एक बार कोई सांसद बन गया उसको पेंशन मिल रही, चाहे वो 8 बार बने, 8 बार की पेंशन मिलती है। जवान तो सिर्फ एक ही बार का पाता है, तो अब वो भी नहीं मिलेगी। अब ये जितने लोग हैं सबकी मजबूरी है, क्योंकि इस लाइन में जो आ गया वो पढ़ नहीं पाता है। अब फिर अगर हमको जब सेना में जाना होता है 5 साल बाद, जब परमानेंट सैनिक जाता है जब, तो उसको 5 साल बाद जो है कि उसको राष्ट्रपति की मोहर लगती कि आप अब पक्का सैनिक हो। अब वो सिस्टम है नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। आप चाहे शहीद हो जाओ चाहे कुछ हो जाओ, 48 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उस तरह से होता था कि परमानेंट सैनिक को राज्य सरकार देती थी, केंद्र सरकार देती थी। जिस राज्य में शहीद होता था वो राज्य की सरकार भी देती थी, और जो यूनिट से बेनिफिट मिलता था वो होती थी। अभी कुछ नहीं। अब कुछ नहीं है। और ये रह गया जो, अब हम अगर इसमें अग्निवीर में जाएंगे तो 75% में वही लोग हैं। सेना में सबसे ज़्यादा चमचागिरी और सहायकगिरी की बढ़ेगी। इससे जो परमानेंट सैनिक होता था उसको ये नहीं होता था कि नहीं हम नहीं करेंगे तो कोई प्रेशर, तुम नहीं करोगे तुम्हें निकाल दिया जाएगा, सीधी सी बात। अब फिर यही बात है, जो अफसर इस प्रपोजल को रखा सरकार के सामने, अपने ऊपर भी रखना चाहिए था, नेताओं को अपने ऊपर रखना चाहिए था कि हम जो लाया है और जो पास किया है दोनों के ऊपर लागू होना चाहिए कि हम अगर सांसद हैं, 4 बार सांसद हैं, तो हमको 1 बार भी पेंशन नहीं लेना चाहिए। जो अभी सेना को दे देना चाहिए, सेना के खाने पीने पे। और जो अफसर हैं, जो अफसर इसको प्रपोजल को पास किए हैं, उनको भी अपने ऊपर 4 साल लाने चाहिए। 15 साल तो शॉर्ट सर्विस कमीशन लाए हैं। एक एनडीए है, एक सीडीएस है। एनडीए में परमानेंट है, सीडीएस में शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो 15 साल में जो है कि अफसर से अफसर पूरा फुल उनको परमानेंट करवा देते हैं। 2 ही 4 होते हैं। अग्निवीर का टाइटल देने के साथ साथ आपको तमाम पैसे भी आखिर में मिलते हैं, सुनने में आ रहा है। 30,000 मिलेगा, उसमें से 9,000 कट जाएगा, हमारे हाथ में 21-22 हज़ार आएगा। 4 साल तक तो ऐसे ही चलेगा। अब सेना का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है कि किस बेस पे हम परमानेंट होंगे, ये तो हमें नहीं में आ रहा है कि जब आप वहाँ से रिटायरमेंट लेंगे तो आपको कुछ ज़िंदगी बिताने के लिए कुछ पैसे समझ लीजिए कि अच्छी कीमत में दी जाएंगे।
और तो वही अच्छी कीमत नेता भी अपने ऊपर ले लें, ये पेंशन पूरी छोड़ दें। हमको नहीं चाहिए, हम पेंशन भी नहीं चाहिए, हमको 60 साल सर्विस चाहिए। और नेता जो है कि 5 साल चुनाव लड़ने के बाद फिर चुनाव ना लड़ें। एक ही बार चुनाव लड़े पूरी ज़िंदगी में, चाहे हारे चाहे जीते। हाँ। यहाँ 85,590 VIP हैं, उन पे कितना खर्चा आता है? कहाँ पे, यहाँ कहाँ? भारत में भारत में 85,000 मान लीजिए। हाँ 85,000। 85,000 VIP अगर 1-1 लाख रुपया कमाते हैं पूरा उनका खर्चा, उनके ऊपर जितना खर्चा आता है, कहते हैं कि हम सेना कम करके और इनको ला के हम रक्षा बजट को बढ़ाना चाहते हैं। रक्षा बजट, जब हमारे पास जिगरा नहीं रहेगा तो हम हथियार क्या चलाएंगे? एक बात बताइए, आप लोगों के ही सराहना की यही सोचेंगे कि हमारे पीछे हमारे सरकार खड़ी है, हम तो यही जानते हैं कि हमें 4 साल बाद वापस जाना है, तो हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालेंगे? इतना आएगा कोई तो पीछे से लुक के भाग जाएंगे। नहीं भागेंगे नहीं, फिर जान अपनी जोखिम में नहीं, अपने आप को बचा के तब कुछ करेंगे ना। 4 साल वो वाला फिर जोश नहीं रह जाएगा कि भले आने दो तो पसीनो अब थाम लेंगे। ये तो पहले तो ये था कि चलो हम अगर नहीं रहेंगे तो हमारे पीछे हमारा देश, हमारे नेता, हमारे अफसर हैं, अब कोई नहीं है। मैंने अब्दुल हमीद वाली बात नहीं होगी जो टैंक जलाए। नहीं, अब वो वाली बात नहीं पाएंगे। गोली बारूद से काम चल जाए, नहीं तो फिर छोड़ा मोड़ा करके है कि हम सामने से जाके 2-4-10 को मार देंगे। मामला हमारे हथियार जो है हम उसी से काम चलाएंगे। ये देखें इधर कुछ लोग। हाँ अरुण भाई, क्या कह रहे हैं आप? हम सर इतने तो वो है नहीं, लेकिन हम जो है कि लड़ाई करेंगे तो पहले जो है कि हम लोग जीव जमा से पूरा एकदम जान न्यौछावर कर देते थे, अब ऐसा तो रहेगा नहीं। ऐसा बताइए, मतलब भारत के प्यार में भी कटौती होगी? साथ नाइंसाफ़ी हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल। हम लोग मतलब 4 साल की नौकरी करेंगे, इसमें हम लोगों का नुकसान ही नुकसान है। हम लोग यहाँ पे देख लोग भारत से प्यार कर रहे हैं कि नौकरी से प्यार कर रहे हैं? भाई लोगों से पूछ लीजिए एक बार लगा करके, कितनी मेहनत हो रही है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा मेहनत हो रही। इतना तो मतलब विधायकी सांसदी या कोई नेता बनता है इतनी मेहनत नहीं करता है। तो बात हकीकत है, ये बात एकदम साफ। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग 4 साल की नौकरी करेंगे, क्या है इससे हम लोगों का? हो 3 बजे कौनो विधायक और सांसद ससुराल जमीन पे नहीं मिलता है। जगते हैं, सुबह आते हैं ग्राउंड पे, हम लोग रनिंग करते हैं, फिजिकल करते हैं, फिर उसके बाद फिर घर पे जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं। हम लोग बैठने का टाइम नहीं मिलता है। बताइए आप, हम लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करके हम लोग सेना में भर्ती होंगे। हम लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे तब यहाँ पे आप लोग मतलब सही रहेंगे। ये है, हम लोग वहाँ पे मतलब सैनिक वहाँ पे है तभी हम लोग यहाँ पे हैं। अगर वहाँ पे सैनिक नहीं रहेगा, सैनिक की जब धज्जियाँ बिगड़ जा रही है, सैनिक 4 साल में आ जाएगा, उसकी क्या मतलब है? वो सबसे ज़्यादा आज इंडिया में सबसे नंबर 1 की नौकरी ये है। वहाँ पे सभी लोग हैं तब यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं। ये तो सोचना चाहिए सरकार को। ये हम लोगों के साथ इतना गलत कर रही है सरकार की, क्या बताएं सर। अरुण भाई एक बात बताइए, आप लोगों का ये प्यार आर्मी की नौकरी से है कि देश से है? जी देश से है, नौकरी से भी है। फिर नौकरी एक ही दिन की मिले तो वो तो देश के लिए अच्छा है ना। हाँ तो हम लोग कहाँ ये मेहनत तो कर ही रहे हैं जाने के लिए, वर्दी चढ़ जाए फिर उसके बाद 4 साल में रिटायर होना ही होना है। ये तो जान ही गए हैं, तब मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं जाने के लिए। धंधा छोटा बड़ा सर नहीं होता, धंधा तो हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, लेकिन तो एक नशा जो है, नशा हम लोग के अंदर नशा है। इतने लोग हैं, पूछ लीजिए, किसी में नशा नहीं रहेगा तो 4 बजे सुबह कोई इतना मतलब वो नहीं है कि आएगा ग्राउंड पे रनिंग करेगा, ठंड पड़ रही है उसमें सब लोग भाग के आते हैं। आप बताइए। बिल्कुल, ये अरुण भाई आपकी बात सही है और ये बात वाकई एकदम सही बात है कि कौनो विधायक या सांसद ससुराल 3 बजे जमीन पे तो नहीं है मिलता। भारत माता के देखिए ये नारा है, ये जोश है, ये अपनों में प्यार है। और कहीं ना कहीं वो लोग जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, और बहुत एक ज़बरदस्त AC चालू करके एकदम क्या कहते हैं उसको, चिल कर रहे हैं, ऐसे लोग आप गलत कर रहे हैं। पहले अगर आप खुद पे लागू कीजिए, कोई भी चीज़ अगर लागू करने से पहले आप एक बार खुद पे लागू कीजिए, अपने घर परिवार के लोगों पे भी लागू कर दीजिए, ताकि आप झेल जाएं। कम से कम देखें कि बेटा हुआ झेल पा रहे हैं कि नहीं। यही बात है, किसी भी नेता का बच्चा नहीं जाता है, कहीं भी नहीं जाता है, ना ही फौज में जाता है, ना ही चपरासी बनता है, ना ही वो हवलदार की सिपाही बनता है, ना कुछ नहीं बनता है। वो नेता का बेटवा ससुराल नेता बनेगा। और ऐसा वैसा नहीं, वो सीधा लेगा विधानसभा का टिकट लेगा, लोकसभा का टिकट लेगा, और वही 4 गाड़ी आगे पीछे, 4 लड़का आगे पीछे, वही काम होगा। बात अगर हमारी इस ग्राउंड से पसंद आई आपको तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।